कभी सोचा है कि अगर एक घर में एक बेटा और एक बेटी एक साथ जन्म ले तो क्या उनकी किस्मत भी एक साथ ही जन्म लेती है, या फिर फर्क उसी दिन से शुरू हो जाता है जब कहा जाता है कि वो पढ़ेगा, ये पढ़ के क्या करेगी। तो कवि कहता है कि जब वो पैदा हुआ तो आंगन में मिठाइयां बटी, ढोल बजे, दुआएं मिली, और जब वो पैदा हुई तो घर में खामोशी पसरी, जैसे कोई खुशी नहीं बोझ आया हो। फिर किसी ने कहा कि वो पढ़ेगा, ये पढ़ के क्या करेगी। वो गिरा तो कहा गया लड़का है, संभल जाएगा, और वो गिरी तो कहा गया कि लड़कियां ज्यादा उड़ती अच्छी नहीं लगती। उसे साइकिल मिली तो उसे चौखट, उसे आसमान मिला तो उसे आंगन। फिर वही सवाल, वो बढ़ेगा, ये बढ़ के क्या करेगी। उसके हाथ में किताब थी, लेकिन इसके हाथ में बेलन थी। उसे कहा गया बेटा नाम रोशन करना, इसे कहा गया कि घर संभालो। उसके सपनों का वजन डिग्रियों से तोला गया, तो इसके सपनों का वजन दहेज से। और फिर हंसकर कहा गया कि वो पढ़ेगा, ये पढ़कर क्या करेगी। फिर एक दिन उसी बेटी ने 2 घरों की सांसें संभाली, अपने सपनों की जगह बच्चों के सपने रख दिए। मां बाप की दवा भी वही बनी और ससुराल की दुआ भी। फिर भी उसकी पहचान पूछी गई, किसी की बेटी, किसी की पत्नी, किसी की बहू तो किसी की मां। पर उसकी खुद की पहचान क्या थी। मेरे 2 सवाल हैं। अगर बेटा बुढ़ापे का सहारा होता है तो ये वृद्धाश्रम इतने भरे हुए क्यों हैं? और अगर बेटियां सिर्फ पराया धन ही होती हैं तो ये मायके की चौखट उनका इंतजार क्यों करती हैं? तो अगली बार अगर बेटा या बेटी हो तो उनसे यही कहिएगा कि अगर वो पढ़ेगा तो ये भी पढ़ेगी, अगर वो बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगी।